तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्रैक्शनल पार्ट, जो कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछा गया है। और इस सेकंड क्वेश्चन में हमें कुछ इक्वेशंस दी है और उसमें बोला है कि एन जो है किसके इक्वल है। ये हमें दो क्वेश्चंस दिए हैं, आराम से देखना, समझ में आ जाएगा सब, है ना। तो इसमें आपको 4 की पावर 2022 अपॉन 15 दिया है और इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछा है। फ्रैक्शनल मतलब कि एक रेशनल नंबर टाइप का, उसमें हमें निकालना है। तो 4 की पावर 22 अपॉन 15। अब इसमें से हमें फ्रैक्शन पार्ट कैसे निकालेंगे? अगर इस 4 को हम यहीं लिखे रहने देते हैं और इस 20 को हम लिख देते हैं 2 इंटू 1011 और नीचे लिख देते हैं हम 15 जो कि लिखा हुआ है पहले से ही। और इसके बाद इस 2 का हम अंदर स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16। सो 16 जो है वो आ जाएगा R1/11 n अपॉन में 15। सो इस तरीके से ये हो गया हमारा 1011 अपॉन 15। अब इस 16 को हम लिख सकते हैं 15 प्लस 1011 एन अपॉन में 15। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है वो आ जाएगा कि 15 अपॉन 15 की पावर, यहाँ पे अगर देखें तो ये फ्रैक्शनल पार्ट जो है 1/50 आ चुका है हमारा, क्योंकि जब हम इसका एक्सपेंशन खोलेंगे तो 1/15 जो है एक टर्म निकलेगा, क्योंकि 1 की पावर 1011 फर्स्ट टर्म होगा हमारा, जो कि 1 ही होगा। तो 1/50 हमारा आंसर आएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि 1/n+1 NCN, ये पूरा इक्वेशन दिया है और इसको बोला है कि ये इसके इक्वल है। तो बताइए n की वैल्यू क्या है इसमें। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें से आप देख सकते हैं कि 1/n+1 1/n हो गया, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। तो इस तरीके से इक्वेशन दी है। अब इसको लिखने के लिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसको शॉर्ट, इस इक्वेशन को हम शॉर्ट टर्म में कैसे लिखेंगे। सो हम समेशन, जो कि इसमें n की वैल्यू, r की वैल्यू दी है, r इज इक्वल टू 0 टू n और 1/r+1 और इसके बाद है NCR इक्वल टू, जो कि हमारा दिया है 1023/10। सो 1/r+1 NCR इक्वल टू 2023/10, ये आपकी वैल्यू दी है। अब इसको आप इससे मैच करेंगे तो r की जगह 0 रखते हैं तो 1/1 आता है, NC 0 आता है, जो कि हमारा फर्स्ट टर्म है ये वाला। 1 रखेंगे तो ये वाला टर्म आएगा, 2 रखेंगे तो ये आगे आगे रहते हैं, और n रखेंगे तो 1/n+1 NCN, ये वाला टर्म आता है। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया और ये वाला ऑलरेडी है हमारे पास। अब करना क्या है, इस टर्म को हम लिख सकते हैं n+1 CR+1 इक्वल टू n+1 अपॉन R+1 NCR। NCR की वैल्यू है ये, सो हम NCR की वैल्यू की जगह हम ये पुट कर देंगे। हमने ये पुट करना है इसकी जगह, तो समेशन R इक्वल टू 0 टू n R+1 पहले से ही लिखा हुआ है, और NCR की जगह आपको क्या लिख देना है, इसको हम ऊपर पहुंचा देंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा R+1 और नीचे आएगा n+1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर हमें मिल जाएगा n+1 CR+1 इक्वल टू 1023/10। सो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, 1/n आएगा बाहर, n+1 CR+1 इक्वल टू 1/23। तो इसके लिए इसको हम गायब कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका ये आ चुका है, जिसमें आपका सम 1/n+1 समेशन R इज इक्वल टू 0 टू n+1 CR+1 इक्वल टू 1023/11। इतना लिखा, 11 नहीं है, 10 लिखा है।
अब आपको करना क्या है कि इसको वैल्यू को हमें किस तरीके से भी इसको इससे मैच कराना है। इसके लिए सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। 1/n+1 लिखा है और n+1 इसको हम ओपन करेंगे। अगर इसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले n रख कर ही देखते हैं। अच्छा, r की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या रहेगा, n+1 c1। 2 रखेंगे तो आएगा n+1 1 रखेंगे तो 2 आएगा, n+1 c2। ऐसे ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट में हम क्या रखेंगे, n रखेंगे तो n+1 c n+1 इक्वल टू 1023/10। ये आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, इससे कंपैरिजन कराना है। अब इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं 2n+1 - 1। इस पूरे टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, 2n+1 - अपॉन नीचे चल रहा है n+1, जैसे कि ये है इक्वल टू में 1023/10 है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो वैल्यू है वो आती है 2 की पावर 10 - 1 से। तो हम इसको लिख सकते हैं इस 120 का 2 - 1 कि 2 की पावर 10 होता है 1024। उसमें से ये 1 माइनस कर रहे हैं पूरे में से तो 1023 आता है और इक्वल टू 10 आता है। सो 10 इक्वल टू, यहाँ से अगर कंपैरिजन करें तो n+1 जो है 10 के इक्वल आ रहा है। तो n+1 इक्वल टू 10 यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 9। n की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 9 आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को किया और इसमें अगर कहीं भी कोई भी स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।